बाय बैक का संपूर्ण एश्योरेंस दे रही है कि आप जो कुछ भी बिजली पैदा करेंगे या कोई भी चीज जो प्रोडक्ट पैदा करेंगे, अगर सरकार प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर के काम कर रही है तो वो प्राइवेट कंपनी को कह रही है कि आप ये काम कीजिए और इसके बदले में जो कुछ भी आपका प्रोडक्शन होगा वो सरकार खरीद लेगी। इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है? इससे बढ़िया बिजनेस मॉडल क्या हो सकता है? अगर यही बिजनेस मॉडल सुब्रत राय को मिल गया होता तो बड़े बल्ले बल्ले, उनको नहीं मिल पाया, लेकिन अदानी जी को मिल रहा है। यही ये बात समझने की है। जिनका रिश्ता सरकार के साथ अच्छा है उनकी बल्ले बल्ले। अब अभी हाल में आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट जो बना भारत का, वो पार्लियामेंट किसने बनाया? टाटा समूह ने बनाया। टाटा समूह को क्यों मिला? टाटा समूह ने साबित किया कि हम बड़ा अच्छा काम करते हैं, हमारी क्रेडिबिलिटी है कंस्ट्रक्शन में, और उनको मिल गया और टाटा समूह ने डिलीवर भी किया। लेकिन टाटा समूह को सरकार का काम मिला, सहारा को कोई सरकार का काम नहीं मिल रहा था। सहारा पब्लिक से पैसा ला रही थी और उसमें से 80% 90% पैसा सरकार के ही पास जाता था। जब शुरुआती जो आपने कहा कि रिजर्व बैंक की तरफ से जो पैसे उगाती थी, उनके रिजर्व बैंक के विजिलेंस में, रिजर्व बैंक की देखरेख में जो पैसा सहारा लेती थी वो पब्लिक से लाती थी और सरकार को देती थी। एक प्रकार से भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ में इंजन बन करके उसमें मदद पहुंचा रही थी। इकोनॉमिक ग्रोथ में सहारा मदद पहुंचा रही थी। जो काम बैंक नहीं कर पा रही थी, जो काम सहारा के सरकार के अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं कर पा रहे थे, वो इस तरह के छोटी छोटी कंपनियां कर रही थी जिसके ऊपर रेगुलेशन सरकार का होता था। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन सरकार ने कभी सहारा को यह नहीं कहा कि हम आपको एक पावर प्रोजेक्ट देते हैं, हम आपको पोर्ट बनाने का काम देते हैं, हम आपको, ये बात सही है कि इनका उसमें इनकी कोई बहुत महारत भी नहीं है। तो गौतम अदानी पोर्ट बनाने वाले तो नहीं थे। गौतम अदानी ने पोर्ट बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने इंजीनियर्स को हायर किया, डोमेन एक्सपोर्ट का हायर किया, कंपनी बनाई और उसमें चले गए। सुब्रत राय सहारा ने ऐसा नहीं किया। सुब्रत राय सहारा जब ऐसा करने के तरफ बढ़ रहे थे, उसी वक्त सुब्रत राय सहारा पर ब्रेक लग गया। सुब्रत राय सहारा अभी अपने आप को खड़ा किया था। आप कल्पना कीजिए कि सुब्रत राय सहारा की जो मृत्यु हुई है वो तकरीबन 77 ईयर्स के आसपास में उनकी मृत्यु हुई है। और अगर आप 10 साल पहले चले जाएं या 12 साल पहले चले जाएं, 12 साल अगर घटा दें तो 64 साल के आसपास उनकी उम्र रही होगी जब वो इस प्रक्रिया में फंसते हैं। अब 64 साल की उम्र में एक व्यक्ति अपने लाइफ स्पैन में, सुब्रत राय सहारा एक ऐसे बिजनेसमैन थे जो जिनका परिवार कोई खानदानी बिजनेस घराना नहीं था, कोई बिजनेस नहीं करते थे इनके परिवार वाले। ये अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने साथियों के साथ, अपने परिवारों के साथ मिल करके एक मॉडल तैयार किया और 40 वर्ष के स्पैन में, 30-40 वर्ष के स्पैन में ये यहां तक पहुंचे। अब सहारा कंपनी के क्वांटम जंप का वक्त आया था और वो क्वांटम जंप लेने की सोच रहे थे, लेकिन इस दौरान जो उनकी गड़बड़ियां रहीं, उनकी जो कमियां रही, वो इतनी ज्यादा हो गई या उस कमियों को दूर नहीं कर सके। दुनिया का ऐसा कोई कॉरपोरेट घराना नहीं है जो कमियों से अछूता है, लेकिन स्ट्रैटेजिस्ट वो होते हैं या वो सफल कॉरपोरेट होते हैं जो अपनी कमियों को या तो दुरुस्त कर लेते हैं या उसको छुपा ले जाते हैं, उसमें बड़ी चतुराई से, अपनी रणनीति से उसको ठीक कर लेते हैं। सुब्रत राय सहारा अपनी कमियों को ठीक नहीं कर पाए। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा सहारा ग्रुप के साथ। और लेकिन अदानी को देखिए, अंबानी को देखिए, सारे सरकार के सहयोग से जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो उनको मिल रहे हैं। बैंक फाइनेंस करती है। अदानी कोई अपने घर से 50,000 करोड़ रुपया, 30,000 करोड़ रुपया नहीं लगाता है, बैंक फाइनेंस करती है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, वो सिक्योरिटी जो मार्केट है वो उनको फाइनेंस करता है, पब्लिक मनी उठाते हैं, लेकिन तरीका उनका लीगल होता है। कानून के दायरे में रह करके वो सारा काम कर रहे हैं और उसमें कुछ उतार चढ़ाव होते रहता। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसमें वो बर्गलरी करते हैं या धोखा देते हैं, झूठ करते हैं, लेकिन इन बड़ी कंपनियों के ऑपरेशन में सरकार की सीधे सीधे एक प्रकार से हिस्सेदारी है और सरकार उनके साथ मिलकर के काम कर रही है। चाहे वो पेट्रोलियम का मामला हो,
आप किसी बेसिन को यहां से वहां तक, आप पूरे इलाके को, जो कि सरकार की संपत्ति है, नेचुरल रिसोर्स है, आप किसी बड़ी कंपनी को दे देते हैं। और बड़ी कंपनी को वो कैसे ऑपरेट करते हैं, वहां के ब्यूरोक्रेट्स को वो खुद, जब वो रिटायर कर जाते हैं या बीच में ही, उनको उठा लेते हैं और वो ब्यूरोक्रेट सरकार से आकर के उनको बताते हैं कि साहब यहां यहां ये अपॉर्चुनिटी है, आप पेट्रोलियम में जाइए तो ये कावेरी जो बेसिन है इसमें आप चले जाइए, यहां आपको मिल जाएगा पेट्रोलियम। फलाने जगह चले जाइए, भारत सरकार इस पर काम कर रही थी, ये मैं आपको इनपुट दिला देता हूं। ये न्यू नॉर्मल है, पब्लिक डोमेन में है। जो लोग इस दिशा में शोध करते हैं उनको मालूम है। इसीलिए जो पकड़ा जाए वो चोर, जो ना पकड़ा जाए वो साधु। इस देश में यही हो रहा है। अब अभी तक सरकारों ने अदानी को, अंबानी को मदद किया, अच्छी बात है, उनको करना चाहिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं। यह प्रेरोगेटिव सरकार का है और अदानी अंबानी का मामला है, मैं इसमें नहीं कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ आपके सामने दृष्टांत दे रहा हूं कि बिजनेस घराने भी हैं, एक तरफ अदानी है, अंबानी है, दूसरी तरफ एक नॉर्थ इंडिया का बिजनेस घराना सुब्रत रॉय है। लाख कमियां होंगी सुब्रत रॉय में, लाख कमियां होंगी सुब्रत रॉय में। मैं इसमें कोई इनका ना तो समर्थन कर रहा हूं, ना इनके तरफ से कोई बैटिंग कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको दृष्टांत दे रहा हूं कि अगर सरकार किसी कंपनी के साथ खड़ी हो जाती है या उस कंपनी के खिलाफ कुछ नहीं करती है तो वो कंपनी आगे बढ़ती रहती है। लेकिन अगर कोई सरकार कंपनी के खिलाफ हो जाए तो उस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ कमियां ही नजर आएंगी, सिर्फ और सिर्फ घोटाले ही नजर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ स्कैम और फ्रॉड ही नजर आएगा। वही कुछ हो रहा है सुब्रत रॉय सहारा की कंपनी सहारा ग्रुप के साथ। आज हर चौक चौराहे पर सुब्रत रॉय सहारा को चोर कहा जा रहा है, सुब्रत रॉय सहारा को भ्रष्टाचारी कहा जा रहा है, सुब्रत रॉय सहारा को बेईमान कहा जा रहा है। मित्रों, सत्यता ये बिल्कुल नहीं है। अगर आप सुब्रत रॉय सहारा को चोर और भ्रष्टाचारी कहेंगे तो आपके सामने ये सारे जो सफेद पोश बिजनेसमैन हैं, ये कोई दूध से धुले हुए बिल्कुल नहीं है। अभी जो इनके ऊपर, अदानी के ऊपर आरोप लगा कि ये पावर कंपनी इनको मिला, सोलर पावर का प्रोजेक्ट, और आपको हैरानी होगी कि ये उत्तर प्रदेश बिहार वाले इसका नहीं खरीद रहे हैं। उड़ीसा सरकार, तमिलनाडु सरकार, ये सरकार के साथ इनका निगोशिएशन हुआ है। जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश, जगनमोहन रेड्डी के ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने पैसे लिए हैं। उनके सेक्रेटरी के ऊपर आरोप लग रहा है। उड़ीसा के पूर्व सरकार नवीन बाबू, जो बहुत ही धुले हुए और मालबरो सिगरेट पीने वाले नवीन बाबू, वो नवीन बाबू पर आरोप लग रहे हैं कि उनकी पार्टी को भी इन्होंने मैनेज किया, उनको भी घूस दिया, उनके कुछ अधिकारियों को घूस दिया। ये खेल चलता रहा। जहां जहां राजस्थान में जब गहलोत की सरकार थी, उनके बड़े अच्छे रिश्ते थे, तो नॉन बीजेपी जो सरकार है उनमें से इनको टेंडर मिल रहा था, उनमें से इनका निगोशिएशन हो रहा था, उनको घूस देने का आरोप लग रहा है। घूस देने तक बात नहीं बनती। ये बात हुई क्या, पहले इसे समझ लीजिए। बात हुई ये कि अदानी की कंपनी और एक दूसरी कंपनी है एज्यूरे करके, वो कहा जाता है कि एज्यूरे और अदानी की कंपनी में एक रिश्ता है जो कि मॉरिशस की कंपनी है। अब एज्यूरे कंपनी जो है वो अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, और यह कहा जा रहा है कि एज्यूरे ने बाद में अपना ऑपरेशन, उनको भी यह काम भारत में करना था, लेकिन उन्होंने अपना काम रोक दिया और यह सारा काम अदानी को मिल गया। और एज्यूरे का जो शेयर मार्केट में जो हाल हुआ उस पर नुकसान हुआ, और यह सूचना एज्यूरे ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से छुपाई। अमेरिका में बहुत ही सख्त कानून है, वहां के शेयर मार्केट बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ रेगुलेट होते हैं। वहां पे अगर आप किसी कंपनी ने कोई ऐसी सूचना छुपाई है कि हमको अवार्ड मिल गया था भारत में काम करने का और हम सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, उस सोलर पावर प्रोजेक्ट पे उनको काम करना था और एकाएक वो पीछे हट गए और वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अदानी को मिल गया, तो ये कहा जा रहा है कि एज्यूरे और कुछ नहीं है, वो अदानी के साथ चलने वाली या उनसे हेमचेम रखने वाली या उनसे मिलकर काम करने वाली कोई कंपनी है, जिसको एज्यूरे को अदानी जानते हैं और एज्यूरे अदानी को जानते हैं। ये रिश्ता कहा जा रहा है। एग्जैक्ट की एज्यूरे में अदानी